भगवान 7 वर्ष के हुए ना, तो ब्रजवासी प्रति वर्ष दीपावली के दिन इंद्र का पूजन किया करते। अब की दीपावली में जब सारे ब्रज में सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे थे, तो भगवान नंद बाबा से कहने लग गए, बाबा हम ब्रजवासी हर वर्ष पूजन कियो करें, कहा हो गए बाबा जा पूजन से। नंद बाबा कहने लग गए, लाला हम इंद्र को पूजन करें। क्यों करें बाबा पूजन? नंद बाबा समझाए लग गए, देख बेटा हम हैं ग्वाल, हमारा धन गैया मैया है, और गैया मैया का पालन पोषण कैसे होता है? जब घास होती है, और घास कब होती है? जब इंद्र बारिश करता है। जा मारे हम वर्ष में एक बार इंद्र को पूजन कियो करें। अच्छा बाबा अगर हम इंद्र को पूजन ना करेंगे तो बारिश ना करेगो। अब की बाबा परीक्षण करते हैं, आधे वृंदावन के इंद्र को पूजन करेंगे और आधे वृंदावन के ना करेंगे। नंद बाबा कहने लग गए, लाला इससे क्या होगा? कन्हैया कहते, बाबा पता चलेगा ना कि पूजन करने से ही बरसता है, या ऐसे भी, क्योंकि जो लोग पूजन करेंगे उनके खेत में गिरेगा पानी, और जो नहीं करेंगे नहीं गिरेगा। नंद बाबा कहने लग गए, लाला तेरी बात मेरे समझ में ना आ रही। तब भगवान कहते हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं, बाबा इंद्र कौन होता है हमें फल देने वाला? हमारे अगर हम मेहनत नहीं करें तो क्या इंद्र हमारे घर पर रोटी दे जाएगा? नहीं देगा। तो बाबा अगर पूजन ही करना है तो भगवान का पूजन करें हम, और अगर भगवान का पूजन करना है तो हमारे पृथ्वी में 2 प्रत्यक्ष देवता है बाबूजी। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, और उत्तर भारत में हमारे ब्रज में श्री गोवर्धन नाथ। श्री गोवर्धन सबसे बड़े हो, इनसे बड़े हो न कोई, और जो इनको पूजन करे वहां के घर में छुरा छुरी होए। अच्छा एक जगह बाबूजी हमने ऐसा कह दिया, तो उस गांव में क्या हुआ कि जितने नए नए विवाहिता जोड़ा थे उनने तो किया गोवर्धन जी का पूजन, और जितने बड़े बूढ़े थे उनने नहीं किया। हमने बाद में पूछा कि ना बहु तुम कहीं नहीं पूजा गिरिराज जी के? कहे गुरु जी को बुलाए मोल ले, बुढ़ापे में अगर लड़का बच्चा हो गए तो को करिए उनका। तो मैंने तो कहा था कि छोरा छोरी हो। तो हमने कहा भैया छोरा छोरी का मतलब होता है सुख और समृद्धि। क्या होता है? सुख और समृद्धि, शुभ और लाभ। तो नंद बाबा से भगवान कहते हैं कि इसलिए सब ब्रजवासियों को अगर पूजन ही करना है, हमारे ब्रज में गोवर्धन भगवान है, उनका पूजन करें। तो दीपावली के दिन सारे ब्रजवासी इसी मीटिंग में रह गए। नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों से बताया, तो ब्रजवासी कहने लग गए, देख कन्हैया हम तेरे देवता का पूजन तो करेंगे, पर भैया इतने वर्ष है गए हमें इंद्र का पूजन करते करते, आज तक आयो ही ना है। हम पूजन करते रहे, देवता आते ही ना है, हम ही भोग लगा में और हम ही खाए ले में। तो अगर तेरे देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग लगावे भैया, तो तेरे देवता की हम पूजा करेंगे। दूसरी शर्त सुन ले भैया, हमारे देवता बिगड़ भी सके, तो अगर नाराज है जावे और कछु विघ्न करे तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा शर्त मंजूर। तो दीपावली का दिन तो मीटिंग करते चला गया। दीपावली के दूसरे दिन छकड़ों में सारी 56 प्रकार के व्यंजन रखे, और सब कहां पहुंच गए? गिरिराज जी की तलहटी में। अब गिरिराज जी की परिक्रमा बस 7 कोस की है। कितने कोस की? यानी 21 किलोमीटर की। सारे ब्रजवासियों से सांडिल्य मुनि पूजन करा रहे हैं, जल चढ़वा रहे हैं, हजारों बाल्टी जल चढ़ा दिया। सखा कहवे लग गए, लाला तेरे देवता के तो भाई नाखून ही गीलो ना भयो। तो भगवान ने वहां पर मन से गंगा मैया प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा मैया की। सब देवताओं ने, सब ब्रजवासियों ने और गोवर्धन नाथ का पूजन किया, और फिर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा रहे हैं।
भगवान एक स्वरूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भोग पाते जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले भैया जो यजमान है ना, वो गोवर्धन जी का पूजन करें और फिर क्रम क्रम से आप सब भी पूजन कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, और जब पूजन हो जाए उसके बाद परिक्रमा करवाएंगे। ठीक है।